बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरतुल मुमिनून 18वें पारे की क़द अफ़लहल मुमिनून की ये पहली सूरत है। इस सूरत में मोमिनों की 10 से ज़ायद खुसूसी सिफ़ात बयान की गई हैं, इस वजह से इसका नाम अल मुमिनून है। मुसहफ़ की तरतीब के लिहाज से ये 23वीं सूरत है, जबकि नुज़ूल आसमानी की तरतीब के लिहाज से ये 74वीं सूरत है। इस सूरत में 6 रुकू, 118 आयात, 1051 कलिमात और 4354 हरूफ हैं। इस सूरत का बुनियादी मौजू इंसान को अपनी असलियत की तरफ मुतवज्जे करके इस बात पर गौर व फ़िक्र की दावत देना है कि इस इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या है, अब बिलाखिर मरने के बाद जो ज़िंदगी आनी है इसमें इंसान का अंजाम क्या होगा। ये इसका मरकज़ी मौजू है। इस सूरत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुनियादी सिफ़ात ज़िक्र फरमाई है जो मुसलमानों में पाई जानी चाहिए। मुस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद मनक़ूल है कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बात ज़िक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसीलिए सूरत का नाम मोमिनून है, यानी वो सूरत जो ये बयान करती है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए। नसाई शरीफ की रिवायत में है कि एक साहब ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ़ कैसे थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसके जवाब में सूरह मोमिनून की ये 10 आयतें शुरू की तिलावत फरमाई कि ये सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ थे। ये औसाफ़ जो इस सूरत के शुरू में बयान हुए हैं वो क्या औसाफ़ हैं? वो हैं नमाज़ों में खुशू होना, नमाज़ों की हिफाजत करना, उसकी पाबंदी करना, बेकार और बेहुदा कामों से इज्तिनाब करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, पाक दामनी, अपनी बीवी और पादियों के अलावा इंसान को अफ़ीफ़ और पाक दमन रहना, अमानतदारी का वसफ़ होना, वादे की पासदारी का वसफ़, ये वो सिफ़ात हैं जो इस सूरत के अंदर बयान की गई है। इसके बाद आयत नंबर 12 और से 16 के अंदर इंसान की तख्लीक़ के मराहिल बयान फरमाए गए हैं कि इंसान की तख्लीक़ कैसे होती है कि मिट्टी से ग़िज़ा बनती है, वो ग़िज़ा इंसान खाता है तो ग़िज़ा से खून बनता है, नुत्फ़ा बनता है, फिर उससे नुत्फ़े से जमा हुआ खून बनता है, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बनता है, इससे हड्डियाँ, फिर हड्डियों पर गोश्त, फिर बच्चे की तकमील आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है, फिर बच्चा दुनिया में आता है, ज़िंदगी गुजारता है, फिर मर जाता है और यही इंसान दोबारा क़यामत में उठाया जाएगा। आयत नंबर 78 से 92 के अंदर और इसी तरीके से आयत नंबर 17 से 22 के अंदर अल्लाह ताला के तौहीद के मुख्तलिफ़ दलाइल बयान किए गए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें याद दिलाई हैं कि देखो सातों आसमानों को देखो, उसकी तख्लीक़ को देखो, ठीक है, किस तरीके से अल्लाह की कुदरत का अज़ीम शाहकार है। बारिश का निज़ाम देखो और बागात और उससे जो पैदावार आती हैं उसको देखो, मवेशियों को, और मवेशियों के ऊपर तुम जो सवारियाँ करते हो कश्तियों के ऊपर, जहाँ तुम और इसके अलावा दीगर सवारियों पर जो तुम सवारियाँ करते हो, इन सब को याद करो कि ये सब अल्लाह ताला के निज़ाम है, लिहाजा अल्लाह ही की इबादत करो। अपनी समाअत की नेमत, बसारत की नेमत, आँखों की, कानों की नेमत, दिल की नेमत, औलाद की नेमत, और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों की आबादी को फैला दिया है, इसको देखो। ये सब किसकी नेमतें? अल्लाह की। ज़मीन और आसमान अल्लाह ने बनाए, इसकी इख्तियारात अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं और छुपी और ज़ाहिर तमाम बातों को अल्लाह ताला जानता है। तो लिहाजा इबादत और बंदगी का हक़ भी उसी को हासिल है। इबादत उसी की करनी चाहिए, मदद भी उसी से मांगनी चाहिए। इसके बाद अंबिया किराम के किस्से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनकी कश्ती का ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम का तज़किरा है। और इन सब पैगम्बरों की दावत यही थी कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, क़यामत को मानो। और फिर जिन लोगों ने अंबिया किराम का इनकार किया, अल्लाह ताला की तरफ से वो अज़ाब का निशान बनना पड़ा। इसके बाद नेक लोगों की 4 सिफ़ात बयान की गई है कि ये अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह के अहकाम पर ईमान रखते हैं, शिर्क से बचते हैं और नेकियां करते जाते हैं और डरते भी जाते हैं। आयत नंबर 57 से 61 के अंदर ये बयान हुई है।
और फिर आखिर में बताया गया है कि मुनकिरीन के इनकार की असल वजह क्या है। इनके इनकार करने की वजह ये नहीं है कि आप कोई नई बात लेकर आएँ, ना आपके आला अखलाक इन लोगों से पोशीदा हैं, ये बात भी नहीं है, ना सचमुच आपको ये माज़अल्लाह मजनून समझते थे या साहिर समझते थे, और ना ही इनके इनकार की वजह ये थी कि आप उनसे मुआवज़ा या कोई इवज़ मांगते थे, बल्कि असल वजह ये है कि हक़ की जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो इनकी नफ्सानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, इनके रसूम व रिवाज के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये इसे झुटलाने के लिए मुख्तलिफ़ बहाने बनाते रहते हैं। कभी साहिर कहते हैं, कभी काहिन कहते हैं, कभी नऊज़ुबिल्लाह शायर कह देते हैं, कभी क्या कभी क्या। क़यामत के हवाले से फरमाया गया है कि मरने के बाद अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके इनकी नेकियों और बुराइयों का हिसाब लेंगे, और हर इंसान को अपने अक़ीदे और अमल के एतबार से जज़ा और सज़ा का सामना करना पड़ेगा। जिसके अमाल का तराजू वज़नी होगा वो कामयाब होगा, और जिसके अमल का तराजू हल्का होगा वो नाकाम होगा। इस अक़ीदे को कायनात में फैली हुई कुदरत खुदाबंदी की निशानियों की तरफ मुतवज्जह करके साबित किया गया। इस सूरत के आखिर में फ़ज़ाइल वाली आयात हैं। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबतन से आखिर तक ये फ़ज़ाइल वाली आयात हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र एक ऐसे बीमार शख्स के पास से हुआ जो सख्त अमराज़ में मुब्तला था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके कान में सूरह मुमिनून की आयतें अफ़हसिबतुम से आखिर तक पढ़ दी। वो उसी वक़्त अच्छा हो गया, सेहतमंद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आपने इनके कान में क्या पढ़ा था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैंने अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम से लेकर आखिर तक ये आयत पढ़ी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो और वो ये आयतें पढ़ दे, पहाड़ पर भी पढ़ दे, तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। ये रिवायत कुर्तुबी और तफसीर मज़ारी में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसमें जो कमी बेशी हो जाती है अल्लाह उसे माफ़ फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।